In this session, we will discuss India-Malaysia partnership. Why in news? India-Malaysia Inc. pact to expand strategic ties. During talk in Kuala Lumpur, Indian Prime Minister and Malaysian Prime Minister signed agreement in key areas of trade and investment, defense, energy, advanced manufacturing and semiconductors. Recently, इंडिया एंड मलेशिया के बीच स्ट्रेटेजिक टाइज को एक्सपेंड करने के लिए कुछ पैक्ट हुए हैं, स्पेशली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट किए गए हैं। बोथ कंट्री हाईलाइट एफर्ट्स टू प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसी। लोकल करेंसीज में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए दोनों कंट्रीज ने एफर्ट्स को हाईलाइट किया है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया इज अ मल्टी-फेजेड पार्टनरशिप रूटेड इन हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज। Comprehensive strategic partnership was signed in August 2024 and reaffirmed during recent Indian Prime Minister's visit to Malaysia in February 2026. इंडिया एंड मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2024 में साइन किया गया, बट प्रेजेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के विजिट के ड्यूरिंग इसको रीअफर्म किया गया है। स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया एस्टेब्लिशमेंट। Diplomatic relations between both were established in 1957 following Malaysia's independence. इंडिया एंड मलेशिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1957 में इस्टेब्लिश किए गए थे। पार्टनरशिप लेवल। द रिलेशनशिप इवॉल्व फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2010 to an enhanced strategic partnership in 2015 and finally to a comprehensive strategic partnership in August 2024. पार्टनरशिप लेवल दोनों के बीच इवॉल्व हुआ है। 2010 में दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया गया था। 2015 में एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड अगस्त 2024 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के बीच साइन किया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मलेशिया इज अ क्रिटिकल पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, सर्विंग एज अ गेटवे टू आसियान। मलेशिया इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का एक क्रिटिकल पिलर है, साथ ही आसियान के लिए एक गेटवे के तौर पर वर्क करता है। ग्लोबल साउथ। इंडिया सपोर्ट मलेशिया bid to join the ब्रिक्स grouping and views it as a key partner in the global south. ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में मलेशिया भी ज्वाइन होना चाहता है और इंडिया इसको सपोर्ट करता है। साथ ही ग्लोबल साउथ का मलेशिया एक पार्टनर भी है। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन। ट्रेड वैल्यू। Bilateral trade between India and Malaysia reached $20.01 billion in financial year 2023-24, making Malaysia India's third largest trading partner in ASEAN and 16th globally. 2023-24 में इंडिया एंड मलेशिया के बीच बायलैटरल ट्रेड $20.01 बिलियन तक रीच हुआ है। आसियान कंट्रीज में मलेशिया इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि ग्लोबली 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। MICECA 2011, the Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement cover goods, services and investment. MICECA 2011 में साइन किया गया था। MICECA मीन्स मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसके अंडर गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड किए गए हैं। पाम ऑयल एंड फूड सिक्योरिटी। मलेशिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ पाम ऑयल फॉर इंडिया। In 2024-26, India reciprocated by granting special allocation for rice export to Malaysia despite broader bans. इंडिया में पाम ऑयल सप्लाई के लिए मलेशिया का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इंडिया भी मलेशिया को राइस एक्सपोर्ट करता है। लोकल करेंसी ट्रेड। सिंस अप्रैल 2023, both nations have worked on settling trade in INR and ringgit to reduce reliance on the US dollar. यूएस डॉलर पर रिलायंस को रिड्यूस करने के लिए इंडिया एंड मलेशिया दोनों ने ही लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए कुछ सेटिंग्स यहाँ पर की हैं। इट मीन्स इंडियन नेशनल करेंसी रुपी और रिंगिट में दोनों कंट्री ट्रेड करना चाहते हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन MOU 1993।
द कॉर्नर स्टोन ऑफ डिफेंस टाइज इज द 1993 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डिफेंस टाइज का जो कॉर्नर स्टोन रहा है वो 1993 का एमओयू रहा है। जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया एंड मलेशिया के बीच में कुछ जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं सच एज हरिमाओ शक्ति एनुअल आर्मी एक्सरसाइज, समुद्र लक्ष्मण नवल एक्सरसाइज, उदार शक्ति एयरफोर्स एक्सरसाइज, मैरीटाइम सिक्योरिटी। बोथ नेशंस कोऑपरेट इन सिक्योरिंग द स्टेट ऑफ मलक्का, अ वाइडल सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों कंट्री स्टेट ऑफ मलाक्का को सिक्योर करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, जो कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्री इंडिया ओपन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रीजनल ऑफिस इन कुआलालंपुर इन 2023 टू प्रमोट डिफेंस एक्सपोर्ट। डिफेंस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रीजनल ऑफिस ओपन किया है। कल्चरल एंड डियास्पोरा टाइज Indian diaspora, Malaysia hosts about 2.95 million people of Indian origin, the second largest diaspora globally. अ, इंडिया का मलेशिया में एक मैसिव डियास्पोरा है। इंडिया के अबाउट 2.95 मिलियन पीपल हैं इंडियन ऑरिजिन जो मलेशिया में होस्ट कर रहे हैं। मलेशिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डियास्पोरा कंट्री है। सॉफ्ट पावर द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चर सेंटर इन कुआलालंपुर प्रमोट योगा हिंदी एंड इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स। कुआलालंपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चर सेंटर है जो कि योगा हिंदी एंड इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रमोट करता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन both countries collaborate on Ayurveda, including the establishment of an Ayurveda chair at University Tunku Abdul Rahman। दोनों कंट्री आयुर्वेदा में एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहे हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान में आयुर्वेदा चेयर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। की चैलेंजेस extradition issues, the ongoing refusal of Malaysia to extradite Zakir Naik remain a significant point of friction। इंडिया एंड मलेशिया के बीच में कुछ एक्सट्रेडिशन इश्यूज हैं बिकॉज जाकिर नाइक जो कि मलेशिया में सिटिंग है उसके एक्सट्रेडिशन से मलेशिया ने रिफ्यूज कर दिया है। पास्ट पॉलिटिकल स्टेंस relations between both were strained in 2019-20 due to comments by former Prime Minister Mahathir Mohamad regarding Kashmir and the CAA, which led to a brief palm oil trade now। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद जो कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर आर्टिकल 370 एंड सीएए से रिलेटेड इनके जो कमेंट रहे हैं इसकी वजह से इंडिया और मलेशिया के रिलेशन 2019 एंड 20 के ड्यूरिंग थोड़ा स्ट्रेन रहे और इसकी वजह से पाम ट्रेड ऑयल भी इफेक्ट हुआ। चाइनीज इन्फ्लुएंस ग्रोइंग चाइनीज इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस इन मलेशिया especially through the Belt and Road Initiative complicates India's strategic positioning। मलेशिया में चाइनीज इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा है स्पेशली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग को कॉम्प्लिकेट करता है।